NH 52 रतन नगर क्षेत्र में सगे भाई की हत्या के आरोपी को भेजा गया जेल। 17 वर्षीय नाबालिग को किया गया निरुद्ध। रतन नगर थाना क्षेत्र के NH 52 के पास खेत में मिट्टी में दबे मिले युवक के शव के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया है। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी अंकित मेघवाल को न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है, जबकि उसके 17 वर्षीय नाबालिग सहयोगी को निरुद्ध कर बाल सुधार गृह भेजा गया है। रतननगर थाना अधिकारी रामनिवास ने शनिवार शाम करीब 7 बजे जानकारी देते हुए बताया कि मृतक विकास कुमार की हत्या के आरोप में उसके छोटे भाई झुंझुनू जिले के धीरासर निवासी 20 वर्षीय अंकित मेघवाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। पूछताछ और रिमांड अवधि के दौरान सामने आया कि इस जघन्य वारदात में आरोपी का एक 17 वर्षीय नाबालिग सहयोगी भी शामिल था, जिसे बाद में निरुद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी अंकित और नाबालिग अपने घर से बकरी बांधने की रस्सी लेकर आए थे और फिर इसी रस्सी से वारदात को अंजाम दिया था। पहले उन्होंने मंदबुद्धि विकास कुमार को शराब पिलाई, फिर NH 52 के पास खेतों में ले जाकर रस्सी से गला दबाया। जब पहली बार में मौत नहीं हुई तो दोबारा रस्सी से गला दबाया गया। उल्टे होने पर मुंह पर गमछा डाल दिया गया। इसे छिपाने के लिए शव को मिट्टी में दबाया गया। 21 दिसंबर को बकरियां चराने आए व्यक्ति को दुर्गंध आने पर शव मिलने से मामले का खुलासा हुआ। ASP सुनील कुमार और DSP सुनील कुमार झाझड़िया के सुपरविजन में गठित पुलिस टीम ने करीब 200 CCTV फुटेज खंगालकर पहले मृतक की पहचान की और फिर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है। वार्ड संख्या 29 डायमंड गली में हुए विवाद मामले में परस्पर मुकदमे दर्ज। अब 50 वर्षीय महिला ने दी रिपोर्ट। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 29 डायमंड गली में हुए विवाद को लेकर 27 दिसंबर को एक 50 वर्षीय महिला ने भी मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में घर में घुसकर महिला और उसके परिजनों पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली थाना पुलिस से शनिवार शाम 6 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक 50 वर्षीय नजमा ने रिपोर्ट दी कि 24 दिसंबर की रात करीब 10 बजे नासिर पुत्र जाफर और उसके साथ कुछ युवक पीड़िता के घर के सामने आग जलाकर बैठ गए और जोर जोर से गाली गलौज करने लगे। इस पर पीड़िता के पुत्र नदीम व समीर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। आरोप है कि इस पर नासिर ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी और वहां से चला गया। कुछ समय बाद नासिर, अल्ताफ, लियाकत उर्फ देवा, अकरम, नदीम, साजिद, जमील सहित 8-10 अन्य लोग लाठी और डंडे तथा सरिये लेकर पीड़िता के घर में घुस गए और जान से मारने के इरादे से हमला कर दिया। हमले के दौरान अकरम ने डंडे से पीड़िता के हाथ पर वार किया, जिससे उसके दाहिने हाथ की हथेली पर गंभीर रूप से कट गई और जोड़ अलग हो गया। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया। इसके बाद भी आरोपियों ने दरवाजा तोड़ने का प्रयास करते हुए जान से मारने की धमकियां दी। पीड़िता के पुत्र ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल महिला को परिजन अस्पताल लेकर गए। पीड़िता ने आरोपियों को मोहल्ले के दबंग प्रवृत्ति के लोग बताते हुए जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस ने वीरगति स्मारक तक निकाली जन जागरण रैली। अरावली बचाने का आह्वान व मनरेगा में बदलाव का किया गया विरोध। चूरू जिला मुख्यालय के ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस से शनिवार को कांग्रेस द्वारा जन जागरण रैली निकाली गई। इसमें अरावली पर्वतमाला को बचाने का आह्वान किया गया तथा मनरेगा में किए गए बदलाव का विरोध करते हुए नारेबाजी की गई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल के नेतृत्व में यह पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस से वीरगति स्मारक तक निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और उसे कमजोर करने के प्रयासों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी का चित्र हाथ में लेकर वीरगति स्मारक के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर विधायक मनोज मेघवाल ने दोपहर 1 बजे करीब कहा कि सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा तथा केंद्र व राज्य सरकारों के निर्णयों से अरावली पर्वतमाला का बड़ा हिस्सा खनन के लिए खुल सकता है, जिससे पर्यावरण और भूजल को गंभीर खतरा उत्पन्न होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना के साथ मनमानी करते हुए न केवल महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि बिना किसी विचार विमर्श के इसके स्वरूप को बदलाव कर दिया।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव रेहाना रियाज चिश्ती ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के हित में कार्य कर रही है, जबकि गरीब और आमजन की उपेक्षा की जा रही है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि प्रदेश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा कवच है। कार्यक्रम में पीसीसी सचिव रियाजत खां, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर धांधु सहित अनेक कांग्रेस नेताओं ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जमील चौहान ने किया। इसको खत्म करने का काम केंद्र प्रदेश की सरकार कर रही है। प्राकृतिक संतुलन आने वाले समय में बिगड़ जाएगा अगर इस तरह के ये फैसले सरकारें करेंगी। अरावली प्रदेश का गौरव है, उसको जिस तरह से 100 मीटर की आड़ में खत्म करने का ये काम कर रही है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। आने वाले एक हफ्ते तक लगातार प्रदर्शन कर रही है। साथ ही नरेगा को जिस तरह से खत्म करने का काम कर रही है, महात्मा गांधी जी को नरेगा से नाम से हटाने का काम कर रही है। इन दोनों के विरोध में आज चूरू मुख्यालय पर हमारे चूरू ब्लॉक जो शहर और देहात है उनके द्वारा और साथ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि किस तरह से ये सरकार चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो तानाशाही प्रवृत्ति से काम कर रही है, लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है और आम गरीब मजदूर के साथ खिलवाड़ कर रही है। पुलिस लाइन में आयोजित संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का सीएमएचओ ने किया निरीक्षण। आयुर्वेद विभाग की पहल पर चूरू पुलिस लाइन मैदान में आयोजित संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न चिकित्सा स्टॉलों पर जाकर उपलब्ध सेवाओं, परामर्श प्रक्रिया और आमजन की सहभागिता को देखा। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, नेचुरोपैथी, मर्म चिकित्सा, अग्निकर्म एवं सौंदर्य चिकित्सा से जुड़े स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने चिकित्सकों से चर्चा कर उपचार पद्धतियों, दवाइयों की उपलब्धता और मरीजों की संख्या की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान आमजन को निःशुल्क परामर्श व दवाइयों का लाभ लेते देख उन्होंने संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर डॉक्टर मनोज शर्मा ने कहा कि आरोग्य मेला केवल उपचार का मंच नहीं बल्कि यह लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का सशक्त माध्यम है। योग, प्राणायाम, सौंदर्य चिकित्सा और संगीत चिकित्सा जैसी गतिविधियां मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने कहा कि आयुष पद्धतियां रोगों की जड़ पर काम करती है और इनका नियमित उपयोग लोगों के लिए दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। डॉक्टर शर्मा ने आमजन से अधिक संख्या में मेले में पहुंचकर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं, व्याख्यानों और जागरूकता कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की। साथ ही उन्होंने आयुर्वेद विभाग और आयोजन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को आयोजन के लिए बधाई दी। ये मेला 28 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन योग, चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य व्याख्यान, संगीत चिकित्सा और सांस्कृतिक संध्या जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। फ्री आरोग्य मेला यहाँ पे लगा है, इसमें विजिट की और जो भी आयुर्वेद संबंधित है, होम्योपैथी संबंधित है, यूनानी पत्ती की जो भी मेडिसिन वगैरह है उनको देखा भी, उनके बारे में जाना भी। साथ में हम मेडिकल हेल्थ से एनसीडी की स्क्रीनिंग भी करवा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में चूरू को इसका जो चूरू के लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी कामना है और लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा, ऐसा मेरी सोच है। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रेहाना रियाज चिश्ती के जन्मदिवस पर राजकीय भर्ती अस्पताल में युवा कांग्रेस का रक्तदान शिविर आयोजित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव एवं महाराष्ट्र राज्य की सह प्रभारी रेहाना रियाज चिश्ती के जन्मदिवस के अवसर पर शनिवार को चूरू में सेवा और समर्पण का संदेश देने वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस की ओर से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर मानवता की मिसाल पेश की। शिविर में युवाओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों के जीवन की रक्षा का संकल्प लिया। रक्तदान को लेकर युवाओं में उत्साह नजर आया और पूरे अस्पताल परिसर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहा। युवा कांग्रेस चूरू के विधानसभा अध्यक्ष सोहेल खान डीके ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सेवा, संवेदना और सामाजिक सरोकारों की राजनीति करती रही है। रक्तदान जैसा पुण्य कार्य पार्टी की इसी सोच को दर्शाता है। उन्होंने युवाओं से ऐसे सामाजिक कार्यों में आगे आने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पीसीसी की ओर से बीकानेर प्रभारी एडवोकेट सद्दाम हुसैन,
कांग्रेस लोकसभा ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर मोहम्मद रफीक चौहान, किसान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव विकास मील, राजवंशी खान महासभा अध्यक्ष सिराज खान जोइया सहित अनेक कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।